Hello everyone, welcome to my channel Learn It Easy with Honey. Today we are going to learn about figures of speech. What are figures of speech? The word or phrase used in a figurative or imaginative way and not in a literal sense. मतलब figures of speech वो होती हैं जिनको हम imaginative way में assume करते हैं लेकिन उनका कोई literal sense नहीं होता है. There are over 250 figures of speech. So they are too many. But today we are going to talk about only a few of them, which we otherwise use in our journal usage. These are simile, metaphor, personification, alliteration, apostrophe, hyperbole, and pun. Now we will discuss each of them in detail. What is a simile? This is a common thing that we use in most of the poems. और इसकी पहचान किससे होती है? With the words as so and as. So let us see what simile is. It is used to compare two objects. So it is used to do what? Comparison of two objects, but they are not of the same kind. They are of different kinds, which have, however, at least one point in common. So हम compare तो कर रहे हैं और दो अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उनमें एक चीज एटलीस्ट एक चीज कॉमन होती है. एंड इन वर्ड्स की पहचान किससे होती है? आई मीन सिमिली की पहचान किससे होती है? इट यूजेस वर्ड्स लाइक सो एंड एज. तो कहीं पर भी सिमिली आएगी तो उसमें कौन से वर्ड्स आएंगे? सो या फिर एज. So and as introduces a simile. For example, let us see the first example. The waiter was as busy as a bee. You can see the underlined phrase as busy as a bee. So bee का कंपैरिजन हम कर रहे हैं वेटर से, जबकि वेटर और बी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है लेकिन एक चीज कॉमन है. वेटर भी काम करने में बिजी रहता है और बी भी अपने काम करने में बिजी रहती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द बॉय इज एज प्राउड एज अ पीकॉक. नाउ बॉय और पीकॉक में सिमिलैरिटी क्या हो सकती है? क्या बॉय के पर है? नहीं. लेकिन बॉय कितना प्राउड फील करता है? लाइक द पीकॉक फील्स प्राउड. और पीकॉक किस चीज के लिए प्राउड फील करता है? अपनी खूबसूरती के लिए. Let us see the second type of figures of speech. It is metaphor. Now, what is a metaphor? A metaphor is an implied simile. So, दिखने में लगभग ये भी मेटाफर सिमिली के जैसा ही होता है लेकिन इसमें आपको so and as नहीं दिखेगा. वो एक्चुअली so and as पहचान होती है सिमिली की. It does not say that one thing is like another. सिमिली में क्या हो रहा था? हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे और दोनों ही सेम नहीं थी लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में काम और दूसरे एग्जांपल में प्राइड फीलिंग. अब यहाँ पे क्या है? इट डज नॉट से वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर बट प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन. तो दोनों चीजों को कॉमन में लेके इसमें आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ही वॉज अ लायन इन द फाइट. दैट मीन्स अगर इसको सिमिली के वे में एक्सप्लेन करें तो उसने फाइट किसकी तरह करी? लायन की तरह. यानी कि वो पर्सन जैसे लायन ब्रेवली फाइट करता है उस इंसान ने भी बिल्कुल लायन बनकर ही फाइट करी. ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन. ऑब्वियसली इंसान के पास अगर हार्ट होगा स्टोन का तो वो इंसान जिंदा तो रह नहीं सकता है. लेकिन हार्ट ऑफ स्टोन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? मजबूती, स्ट्रेंथ. Let us talk about the third type of figure of speech. It is personification. Now, what is personification? In personification, inanimate objects are spoken of as having human traits. यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें हम ह्यूमन ट्राइट्स के बारे में बात करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, आई सॉ द आईसी हैंड ऑफ डेथ होल्डिंग हिम. तो डेथ जिसको किसी ने नहीं देखा और ना डेथ के हाथ होते हैं लेकिन
यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आईसी हैंड ऑफ डेथ ने किसको होल्ड कर रखा था, हिम को, किसी पर्सन को। लेकिन जब डेथ के हैंड ही नहीं होते हैं तो हैंड कहाँ से आए? तो दिस इज ओनली पर्सोनिफिकेशन, एक इमेजिनेटिव वे में हमने एज्यूम कर लिया है कि वो पर्सन डेथ के बहुत करीब था। Let us talk about the fourth type of figure of speech, and it is alliteration. It consists of repetition of same sound in the beginning of two or more words close together. तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे लेटर्स होते हैं, ये ऐसी साउंड्स होती है जो कि एक के बाद एक बिल्कुल पास पास लिखे हुए होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द शॉर्ट साइटेड स्कीम फेल थ्रू। अब इसमें द टी से स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट एंड साइटेड दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड स्कीम भी एस से स्टार्ट हो रहा है। और आप देखेंगे ये तीनों एक के बाद एक लिखे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है फेल, इट स्टार्ट्स विद एफ, एंड थ्रू अगेन स्टार्ट्स विद टी। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो कि टी से स्टार्ट हो रहे हैं, बट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि द एंड थ्रू। But what is close to each other? It is the words which starts with S. Short sighted scheme. तो जहां कहीं पर भी ऐसे words encounter होते हैं उसको हम alliteration बोलते हैं। Let us see in the second example. The bad boy began to cry. Now here again three words है जो कि B से start हो रहे हैं, and they come one after the other. The starts with T, bad starts with B, boy again with B, and began again with B. But to starts with T and C starts with cry starts with C. So यहाँ देखने में क्या मिलता है कि थ्री वर्ड्स हैं जो कि एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं या एक ही लेटर साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। सो ऐसे वर्ड्स को, जहां पर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं alliteration. Let's move on to the next figure of speech. It is apostrophe. Now apostrophe का मतलब वो सिंबल नहीं है जो कि हम वर्ड्स के बीच में लगाते हैं, बट हियर इट मीन समथिंग डिफरेंट. इट इज एड्रेसिंग ऑफ इनएनिमेट, अगेन नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं इसमें, एज इफ इट हैड लाइफ, और एन एब्सेंट पर्सन एज इफ ही वर प्रेजेंट. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं जैसे कि एक नॉन लिविंग थिंग में लाइफ है, या फिर एक पर्सन जो अभी प्रेजेंट नहीं है वो अभी भी हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल, ओ ग्लोरी वेयर हैज द गॉन. ग्लोरी तो किसी ने नहीं देखी है, ग्लोरी तो इनएनिमेट होती है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ग्लोरी कहाँ चली गई है. नेक्स्ट इज किंग जॉर्ज, दिस इज योर कंट्री. सो किंग जॉर्ज इज ऑल्दो नो मोर. लेकिन जब जब कभी आप किसी पोएम में या किसी भी रेफरेंस में ऐसे वर्ड्स देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं, एज इफ वो तो अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन वो चीज यहाँ पर उसी को बिलोंग कर रही है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. इट इज हाइपरबोल. A hyperbole is an intentional exaggeration or an exaggerated statement that isn't meant to be taken literally. यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना जबकि उसका लिटरल मतलब वो नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे. अमूमन लोग बोल देते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारा काम है. ऑब्वियसली किसी भी इंसान के पास एक दिन में करने के लिए मिलियंस ऑफ थिंग्स नहीं होती हैं. मुश्किल से इंसान 4 या 5 काम ही कर पाता है. लेकिन फिर भी जब किसी को अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलनी होती है तो लोग ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, लाइक आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे. टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट बैग वेज अ टन. टन मीन्स, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट टन मीन्स, thousands of kgs, no? So कोई भी बैग, कैन यू इमेजिन कि आपके पास जो बैग है उसमें टन्स ऑफ वेट होगा? नो, इट मीन्स दैट बैग इज वेरी हैवी. The last type of figure of speech that we are going to discuss today is pun. Now what is pun? It is a play on words, यानी कि शब्दों का खेल. It is a humorous use of words that sound alike but have two different meanings. यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसको हम हंसी मजाक में यूज कर लेते हैं और उसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स पॉज. तो इसमें बिल्कुल क्लियर है,
लेपर्ड के पास क्या होते हैं, आप सबको मालूम है कि लेपर्ड के स्पॉट्स होते हैं। अब लेपर्ड अपने आप अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट का मतलब दो तरीके से यूज हुआ है। अ लेपर्ड डज नॉट चेंज स्पॉट, मतलब लेपर्ड वो जगह, यहाँ पे स्पॉट का एक मतलब है अपनी जगह, लेपर्ड अपनी जगह चेंज नहीं करता है, ये भी सच है। एंड अ लेपर्ड डज नॉट चेंज स्पॉट्स, यानी कि लेपर्ड अपनी स्किन पे जो स्पॉट्स हैं उनको भी चेंज नहीं कर सकता है, एंड ये भी सच है। लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल। शी लाइज एवरीवेयर एंड नन केयर्स फॉर हर, मतलब वो यहाँ वहां कहीं भी लेटती है लेकिन किसी को उसकी फिक्र नहीं है। अनदर मीनिंग ऑफ लाई हियर इज झूठ बोलना। शी लाइज एवरीवेयर एंड नन केयर्स फॉर हर, वो जहां यहाँ जहां कहीं भी झूठ बोलती रहती है और कोई उसकी फिक्र नहीं करता। I hope you have understood all the explained figures of speech. To continue watching such good videos, I would like you to like, share, and subscribe my channel Learn It Easy with Honey. Thanks for watching.